वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग साइंस की एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे होंगे। आई एम क्वाइट होपफुल कि 72nd बीपीएससी के लिए आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि जो साइंस वाला सेक्शन है ना उसको एक बार कवर अप करा देने के लिए, बिकॉज 30 या 30 प्लस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जाते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज ये कि लास्ट बीपीएससी का अगर आप पेपर देखेंगे ना प्रीलिम्स का, उसको देखिए और या फिर एईडीओ का पेपर देखिए। तो अब वन लाइनर बुक्स जैसे केवल घटना चक्र जैसी किताबें पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी की किताबें अब आपको पढ़नी होगी और इवन एनसीईआरटी बेस्ड जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अब आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है साइंस की उसको हम लोग कवर अप कर रहे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी से भी जो भी चीजें आपको जाननी चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उसको एक बार हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, उसको कराने का प्रयास करेंगे। और अगला इंपॉर्टेंट चीज ये दैट फॉर द टाइम बीइंग जो पीडीएफ हम यूज करेंगे वो इंग्लिश मीडियम का होगा, ठीक है। दो रीजन ऐसे हैं। पहला रीजन तो ये है कि बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चे भी साइंस इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग जैसे एसिड और बेसिस वाला चैप्टर है, तो अब बहुत सारे बच्चों को अम्ल और क्षार समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। उनको यही इंग्लिश वाले टर्म्स ही समझ में आते हैं। पहला रीजन ये है। दूसरा इतना ही इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि हमको बहुत सारे मैसेजेस आए हैं एनसीईआरटी कराने के इंग्लिश मीडियम में। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि हम करा रहे हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से आपको लगता है कि स्पेसिफिकली हिंदी माध्यम के पीडीएफ के थ्रू भी ये होना चाहिए, तो अगर मेरे पास 15-20 ऐसे मैसेजेस आ गए तो वैसा भी हम करने का, हिंदी माध्यम में भी चीजों को करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ हम लोग बात कर रहे होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजों की, ठीक है। तो 7th क्लास से हम लोग शुरू करेंगे। 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि उसको हम स्किप कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 देखिए, पहला लिखा हुआ है कि 28 फेब को क्या हम मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं सर? तो 28 फेब को 1928 में क्या हुआ है ना कि इंडिया के एक साइंटिस्ट सीवी रमन, उन्होंने डिस्कवर किया, किस चीज को डिस्कवर किया? तो रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया। और रमन इफेक्ट किससे रिलेटेड है? तो ये एसोसिएटेड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या इसी को एग्जाम में पूछ दे स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स, ठीक है। और किस ईयर की कहानी है? तो 1928 की है। इनको 1930 में फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला हुआ है और ये पहले एशियन ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, एशियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं जिनको कि नोबेल के फील्ड में, साइंस के फील्ड में आपको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो जानबूझ करके आपको गलत साबित करने के लिए बीपीएससी स्टेटमेंट ऐसे फ्रेम करेगा ना कि 28 को हम लोग नेशनल साइंस डे जो है सो कि वो सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1930 में आपको इनको पहला नोबेल प्राइज मिला है फॉर द रमन इफेक्ट। तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। 28 फेब को ईयर 1928 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फोटोन से संबंधित ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कवर किया गया और इसको बोलते हैं रमन इफेक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे 1928 में डिस्कवरी और जो नोबेल है ना वो इनको मिला हुआ है कब? तो 1930 में। और ये फर्स्ट एशियन ओरिजिन के व्यक्ति बनते हैं टू गेट दैट नोबेल इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो पहले पन्ने पर इतनी ही चीजें दी हुई हैं। अगले पन्ने पर आते हैं और चैप्टर का नाम है एसिड और बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहा है कि कुछ कुछ चीजों का आप सैंपल कलेक्ट करो, जैसे लेमन जूस हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, आंवला आपको जूस हो गया, टेमरिंड वाटर हो गया। टेमरिंड आप लोगों को पता होगा कि इमली को कहते हैं, ठीक है। और विनेगर वगैरह की बातें यहाँ पर की गई हैं कि सारे सॉल्यूशंस को आप क्या करो, एक जगह पर इकट्ठा करो, ठीक है। कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल विनेगर, ठीक है। ये विनेगर क्या होता है? तो ये एसिटिक एसिड होता है
और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। पहला चीज जानेंगे, ठीक है। और ये एसिड कौन सा है, तो एसिटिक एसिड है, और इसी एसिड को हम लोग वीक एसिड के तौर पर कंसीडर करते हैं। कैसा एसिड ये होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। वीक एसिड कहने का मतलब कि पीएच वैल्यू ना उसका बहुत सात के तरफ इंक्लाइंड होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 हुआ, HCl हुआ और H2SO4 हुआ, उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो विनेगर में होता है आपको एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पूछ देंगे CH3COOH, ठीक है। इसी को इथानोइक एसिड भी कहते हैं, उसको जानेंगे। और विनेगर में ऐसा नहीं है कि वो 100% आपको एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। वो एक डिल्यूटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें 4% से 8% या 10% तक आपको एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विनेगर के नाम पर किसी को आप पूरा का पूरा एसिड पिला देंगे, ठीक है। तो विनेगर क्या होता है ये हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब बात करते हैं, और इन सारी चीजों को आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा क्या होता है सर, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला वगैरह आप लोगों से एग्जाम में पूछ देंगे कि ये बेकिंग सोडा होता क्या है। ये बेकिंग सोडा होता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला पूछ देंगे तो सोडियम आप लोगों को पता ही है कि Na होता है, HCO3 होता है, ठीक है। मतलब इसमें एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो इसको एग्जाम में पूछ देंगे, भैया आप तो रूम से पढ़ के जाएंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, लेकिन इसका एक अन्य नाम भी है, ठीक है। ये Na को क्या पढ़ते हैं, सोडियम पढ़ते हैं। H क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और CO3 ग्रुप क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। उस चीज को भी जानेंगे कि इसको और क्या कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तो बेसिक बेकिंग सोडा हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके अतिरिक्त लाइम वाइम वाटर बोल रहा है, टैप वाटर लीजिए, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन वगैरह लीजिए, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन लीजिए, और इन सारी चीजों को बात कर रहा है ब्लू लिटमस पेपर पर टेस्ट करने की। ब्लू लिटमस पेपर लीजिए और ब्लू लिटमस पेपर पर इन सारी चीजों को टेस्ट करें, ठीक है। एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि ये जो लाइम वाटर होता है ना, ये लाइम नहीं होता है, ठीक है। लाइम क्या होता है, एक फ्रूट होता है सिमिलर टू लेमन, और वहीं जो लाइम वाटर होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। लाइम वाटर जो होता है ये सॉल्यूशन होता है किस चीज का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और इसको प्रिपेयर किया जा सकता है बाय मिक्सिंग लाइम या चूना विथ कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। तो अब यहां से भी कुछ क्वेश्चंस आपको बीपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, उनको एक बार देखते हैं कि क्या कहानी है। पहला चीज जानेंगे कि जो लाइम वाटर है वो लाइम से अलग है। लाइम एक तरीके का फ्रूट हो गया, लाइम वाटर एक तरीके का आपको केमिकल हो गया, ठीक है। लाइम वाटर होता क्या है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पहला चीज जानेंगे। दूसरा चीज कैसे इसको बनाया जा सकता है, तो इसको बनाया जा सकता है चूना से। चूना मतलब चौक जो सिंपली हम लोग घरों में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेगा कि भैया स्लैग्ड लाइम क्या होता है, तो वो होता है स्लैग्ड लाइम होता है आपको यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला पूछेगा एग्जाम में कि भाई ये क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, तो क्विक लाइम होता है आपको कैल्शियम ऑक्साइड। इतना ही नहीं, तीसरा वो पूछेगा कि भाई लाइम स्टोन क्या होता है, तो लाइम स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट,
ठीक है, इन तीनों चीजों को नोट डाउन करेंगे कि लाइमस्टोन पूछे एग्जाम में क्या होता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, फॉर्मूला CaCO3। स्लैग्ड लाइम पूछे तो कैल्शियम जो है वो आपको हाइड्रोक्साइड होता है, और क्विक लाइम पूछे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इन तीनों चीजों को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। अब इन्हीं सारे सब्सटेंसेस को जब लिटमस पेपर पर टर्न टेस्ट किया गया तो देखा गया कि कुछ चीजें क्या कर रही हैं कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रही हैं, कुछ हैं जो रेड को ब्लू में कर रही हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट बिल्कुल नहीं हो रही हैं, दे डू नॉट अफेक्ट ईदर ऑफ द टू लिटमस पेपर, मतलब वो न्यूट्रल चीज है। अब इन्हीं चीजों का मतलब अगले पन्ने पर दिखा बता रखा है। पहले तो जानिए कि भैया लिटमस क्या होता है, ठीक है। लिटमस आप मार्केट में भी जाएंगे ना तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, एक नेचुरल सब्सटेंस है। किससे ये ऑब्टेन्ड किया जाता है तो लाइकेन से ऑब्टेन्ड किया जाता है, ठीक है। अगला चीज की ये जो लिटमस है ये सॉल्यूशन के तौर पर भी आपको मिल जाएगा मार्केट में, और पेपर स्ट्रिप के तौर पर भी मिल जाएगा, ठीक है। लिटमस जो है ये दो कलर्स में आता है, एक कलर है आपका ब्लू और दूसरा रेड। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि भैया एक्स्ट्रा मेहनत करके ना जो जिस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी कलर में हम चीजों को मार्क कर रखे हैं। तो इस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए ही अगर आप नए हैं ना तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके फ्रेंड सर्किल में भी कोई लोग हैं तो उनसे भी एक बार चीजों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर पर अगर सर्टेन चीजों को आपने टेस्ट किया और उसका कलर चेंज हो गया रेड में, तो इसका मतलब वो चीज जो है वो एसिडिक है। एक चीज और जानेंगे कि ये जो एसिड शब्द है ना ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, और इसका मतलब होता है सोर। सोर मतलब हिंदी में क्या होता है, खट्टा। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, लेकिन इस चीज को चेक करने के लिए जीभ वीप पे नहीं लगा लेना होता है। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग। यूजुअली आई यूज टू यूज द वर्ड हम्बल रिक्वेस्ट, लेकिन इस बार ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि उसका टेस्ट श्योर होता है या नहीं ये देखने के लिए जीभ वीप पे नहीं लगा लेना, ठीक है। तो लैटिन वर्ड श्योर और वहीं से वर्ड निकला खट, मतलब उसका मतलब खट्टा। क्योंकि एसिड्स जो होते हैं वो श्योर टेस्ट के होते हैं, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि उनको एसिड कहा गया लैटिन ओरिजिन। तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में अगर कन्वर्ट कर दे रहा है कोई सब्सटेंस तो इसका मतलब वो एसिड है। और अगर कोई ब्लू रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है तो ब्लू बी से स्टार्ट हो रहा है और बेसिक भी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो याद भी तो रखना है ना, ठीक है। ब्लू अगर कलर हो गया तो बेसिक हो गया, और रेड हो गया तो दैट मीन्स एसिडिक हो गया, ठीक है। ऐसे भी किसी के ऊपर एसिड वेसिड गिरेगा तो आदमी गलेगा, गलेगा तो लाल लाल खून निकलेगा, ऐसे याद रखना। लिटमस को क्या हम लोग बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे चीज जिसके ऊपर अगर आप प्लेस कर देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक है, ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ऐसे ही और भी सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब के बारे में भी यहाँ चैप्टर में बताया गया है। अब फिर से बता रखा है कि भाई ये जो लाइकेंस होते हैं ये नेचुरल सब्सटेंसेस कैसे होते हैं। पहला चीज देखिए कि जो ये लाइकेंस होते हैं दे आर फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें एक फंगस होता है और दूसरा एल्गी होता है, एल्गा होता है, एल्गा। और दूसरा क्या लिख रखा है यहाँ पे, तो दूसरा लिख रखा है फंगस। अब दोनों के काम क्या होते हैं, पहला चीज तो जानेंगे कि ये सिम्बायोटिक रिलेशंस में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नेचर का ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। तो एल्गी क्या काम कर देता है, ऐसे भी याद रखेंगे ना कि एआई वाला फोटो बड़ा अच्छा निकलता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एल्गा चला जाता है। फोटोसिंथेसिस मतलब वो खाने का जुगाड़ कर देता है अपने लिए भी और फंगस के लिए भी। फंगस क्या करता है बदले में कि वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे देता है, ठीक है। केवल खाना ही जरूरी थोड़े ना है, घर में रहना भी तो जरूरी है, तो वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे देता है। और इतना ही नहीं, एब्जॉर्ब करने में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को भी वो हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को, अरे भैया घर में आटा दाल चावल आएगा तब तो खाना बनेगा ना।
तो अगर कोई आदमी खाना बनाने में कैपेबल नहीं है लेकिन बाहर मार्केट से ले आकर के राशन भी रख दे रहा है ना, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल्गा क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, लेकिन जो फंगस है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है प्लस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स में काम आता है, ठीक है। और इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिटेड है, ठीक है, बेनिफिशियल। अगला कुछ और चीजें यहीं पर लाइकेंस को लेकर के बताते हैं। लाइकेंस को कहा जाता है बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स कहने का मतलब यह है कि बहुत पॉल्यूटेड जगह पर ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जहां पर जिस एनवायरमेंट में आपको लाइकेंस नहीं दिखे, समझिए वो बहुत पॉल्यूटेड जगह है। यूजुअली इंडस्ट्रियल एरियाज में लाइकेंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा कि जो टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट होता है ना, टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट मतलब क्या हुआ, पोलर रीजन हुआ, ध्रुवीय प्रदेश हुआ, तो वहां पर भी आप चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको लाइकेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और यूजुअली अपने अगल बगल सराउंडिंग में देखना है तो दे ग्रो ऑन द रॉक्स एंड द ट्रीज इन द रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लियर एयर। क्लियर एयर जहां होगा यही ये होगा, पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं होगा, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इसको बायो इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, तो वही सारी चीजों को जब टेस्ट किया गया ना, तो देखा गया कि भैया जो लेमन जूस है, जो आंवले का जूस है, जो टैमरिंड वाटर है और जो विनेगर है, ये सारी चीजों ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये सब एसिड में से आते हैं, ठीक है। वही सोप के सॉल्यूशन को जब यूज किया गया, या बेकिंग सोडा को जब यूज किया गया, या जब लाइम वाटर को यूज किया गया, या वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन को यूज किया गया, तो ये सब क्या हुए कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिए। और इसका मतलब कि ये चीजें बेसिक है, ठीक है। तो ये कहानी है। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हुए, जैसे ग्रुप सी के कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हुए जिनको, जैसे कि टैप वाटर हो गया, टैप वाटर जो नॉर्मल वाटर हम लोग घरों में यूज करते हैं, शुगर का सॉल्यूशन हो गया या सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया, दे डिड नॉट चेंज द कलर एट ऑल। अगर इनका कलर ही चेंज नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि मानेंगे ये लोग न्यूट्रल है। और न्यूट्रल मतलब आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि एसिड और बेस का डेफिनेशन होता है पीएच के आधार पर। अगर 7 से कम पीएच है तो वो एसिड हो गया, ठीक है। अगर 7 से कम है तो एसिड हो गया, और 7 से अगर ज्यादा है तो वो बेसिक हो गया। 7 से कम मतलब एसिड, 7 से ज्यादा बेसिक, ठीक है। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जिन्होंने कलर ही चेंज नहीं किया, इसका मतलब कि वो जो सब्सटेंसेस हैं वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। जैसे उसका एग्जांपल एक सॉल्ट दे रखा है, तो सॉल्ट जानेंगे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब न्यूट्रलाइज चीजें आपको बनती हैं, तो उस समय पर सॉल्ट वगैरह प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिन्होंने कलर ही नहीं चेंज किया उनको फिर हम बोलेंगे न्यूट्रल, बिकॉज ये लोग अपना कोई सा भी कलर वगैरह ही चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और चीजें आपको नोट डाउन करा देते हैं यहीं पर, ठीक है। जैसे एग्जाम में वो लोग पूछ देते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो पहला जानेंगे कि अगर आप ग्रेप्स को उठा लें, या इमली को उठा लें, या बनाना को उठा लें, और या फिर सिट्रस फ्रूट्स को उठा लें, तो इनमें जो एसिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं टार्टेरिक एसिड, ठीक है। एग्जाम में पूछ देंगे कि ग्रेप्स में, या इमली में, या बनाना में, और या टू सम एक्सटेंट सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दैट इज योर टार्टारिक एसिड, ठीक है। इस एक चीज को जानेंगे। इसके बाद फिर एसिटिक एसिड, तो हम लोगों ने बात किया ही कि जो एसिटिक एसिड होता है ना, वो किसमें पाया जाता है। एसिटिक एसिड फिर आपको पाया जाता है विनेगर में। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, उसको देखेंगे, ठीक है। सिट्रिक एसिड, आप सारे लोगों को पता होगा कि भैया सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। और सिट्रस फ्रूट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, खट्टे वाले जो फल होते हैं ना, जैसे संतरा वगैरह हो गया, ठीक है। तो उन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है, उनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, उस चीज को जानेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अगर आप
पालक को कंज्यूम कर रहे हैं, स्पाइनस को कंज्यूम कर रहे हैं, और साथ साथ अगर आप टोमेटो को कंज्यूम कर रहे हैं तो यू विल गेट ऑक्जेलिक एसिड। इसको भी नोट डाउन करेंगे कि पालक खाने से या टोमेटो खाने से आपको क्या मिल रहा होगा, ऑक्जेलिक एसिड मिल रहा होगा। ठीक है, अगला लैक्टिक एसिड, तो हमको लगता है कि सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, कि लैक्टिक एसिड का जो सोर्स होता है वो कॉर्ड वगैरह में आपको क्या देखने को मिलता है, कॉर्ड वगैरह में आप चले जाएंगे तो यू विल बी फाइंडिंग लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसको भी एक बार ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे कि मालिक एसिड। अगर आप एप्पल को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एप्पल को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है मालिक एसिड, उस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो एंट बाइट होता है ना, एंट बाइट मतलब जो आपको क्या बोलते हैं, एंट को क्या बोलते हैं, चींटियां, चींटियों के काटने से जो एसिड निकलता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो एंट बाइट से कौन सा एसिड निकलता है, फॉर्मिक एसिड। इसका मतलब कि कहीं पे भी किसी को एंट ने काट रखा है, वहां पे जलन हो रही है, तो वहां पर अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन अगर हम लोग रब कर देंगे तो जल्दी ही चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और उस आदमी को राहत वगैरह मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग ने जाना कि किस किस चीज में कौन सा पर्टिकुलर एसिड होता है, और ये जितने एसिड्स हम लोग ने देखे इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल जानना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये चीज जानेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले पेज पे, अब क्या लिखा है। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है, हम लोगों ने देखा है खट्टा होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये भी जाना कि भैया कौन कौन सा जो एसिड है वो किस किस जगह पर पाया जाता है। खट्टे फल वगैरह खाएंगे तो यू विल गेट सिट्रिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए हम लोगों ने बात किया कि अगर आप टमाटर खा रहे हैं या पालक वगैरह खा रहे हैं तो यू विल गेट ऑक्जेलिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं ना तो उससे आपको क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, इस चीज को जानेंगे। और वहीं पर अगर आप एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड के लिए अगर आप आंवला खा रहे हैं या अमरूद गुआभा खा रहे हैं, अमरूद कंज्यूम कर रहे हैं, तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अगले में आते हैं, देखिए क्या लिख रखा है। मोस्ट कॉमन एसिड्स, वही आपसे बोल रहा है कि आप एक बार पहचान करो। लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कर्ड वगैरह में चले जाएंगे तो लैक्टिक एसिड होता है, उस चीज को जानेंगे। विनेगर में चले जाएंगे तो आपको एसिटिक एसिड मिलता है, और टार्टारिक एसिड आपको मिलता है टेमेरिंड या इमली में। याद रखना भी देखिए आसान है, टार, टार, और ये टार वर्ड को यहाँ पर आप ढूंढ पाएंगे, TAR। ठीक है, तो ऐसे भी चीजों को याद रख सकते हैं। आप में से बहुत लोग अगर साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो भी आप धीरे धीरे चीजों को लर्न कर सकते हैं या अपनी मेमोरी को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखता है एनसीईआरटी, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन नहीं बना। तो भैया एनसीईआरटी बोल के निकल गया कि नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फेब को मनाया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं वो थोड़ा तो आपको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं टच करने में, ये चीज जानेंगे। और बेसिस का जो स्वाद होता है वो जनरली बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, कैसा स्वाद होता है, कड़वा होता है। ठीक है, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कॉन्टेन अ बेस। जरूरी नहीं है कि जो भी चीजें बिटर होंगी वो सब की सब आपको बेसेस होंगी। जैसे बिटर ग्राउंड का आपको एग्जाम्पल दे रखा है, करेला का, करेला भी आपको कड़वा होता है लेकिन ये बेसिक नेचर का नहीं होता है। ठीक है, कुछ अलग एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात की गई है, उसको भी एक बार देखते हैं अगले पेज पे। दूसरे इंडिकेटर्स में से जैसे रेड रोज के जो फॉलन पेटल्स हैं, जो रेड रोज के पत्ते होते हैं, वो भी क्या होता है, अपने आप में एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड रोज का जो पेटल्स है उसको हॉट वाटर में एक बार डिप किया गया और उसके बाद यहाँ से भी एक एसिड बेस इंडिकेटर मिला। ठीक है, तो ये कैसा एसिड बेस इंडिकेटर होता है इसको देखते हैं, अगले पेज पे दिया हुआ है।
अगर रेड रोज में ना आपने एसिड और बेसिस को मिलाया तो अब देखिए क्या होता है, ठीक है। यहां पे एनसीईआरटी लिखता है कि रेड रोज कैसा आपको एसिड बेस इंडिकेटर होता है। रेड कलर अगर आपको मिल गया तो दैट मीन्स कि अगर रेड रोज के साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया एसिड्स को तो यू विल गेट रेड कलर, और वहीं बेसिस को अगर आप टेस्ट करने गए तो यू विल गेट ग्रीन कलर। इसीलिए ये जो कलर है वो भी हम उसी पर्टिकुलर कलर में इसको मार्क कर रखे हैं। इसमें बहुत मेहनत लगता है, और बहुत मेहनत मतलब आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे या फ्रेंड सर्कल में अगर चीजों को शेयर कर देंगे तो मेरे लिए चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। तो रेड रोज के साथ जब आप इन चीजों को टेस्ट करेंगे, रेड कलर मिल गया मतलब एसिड हो गया, ग्रीन कलर मिल गया मतलब बेस हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू आप एसिड बेस इंडिकेटर्स को बना सकते हैं। बीट रूट वगैरह हो गया, बोलते ही है कि अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है तो बीट रूट वगैरह खाइए। पर्पल कैबेज हो गया, कैबेज मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, बंदा गोभी, बंदा गोभी के थ्रू हो जाएंगी। टर्मरिक या हल्दी वगैरह भी आपको एसिड बेस इंडिकेटर होता है। इंडियन ब्लैकबेरी किसको बोलते हैं, जामुन को, वो भी इंडिकेटर होता है। और गुड़हल का जो आपको फूल होता है, ठीक है, जिसको रेड हिबिस्कस बोलते हैं, ये भी आपको एक इंडिकेटर होता है। ये गुड़हल जानते हैं क्या होता है, गुड़हल और कुछ भी नहीं होता है, अड़हुल का फूल। माता काली के चरणों में जाकर के देखिए कौन सा फूल रखा जाता है, अड़हुल का फूल, वो जो लाल कलर का होता है, ठीक है। तो वो भी एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रखा है, एक प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, हाइड्रांजिया, ठीक है। ये जो हाइड्रांजिया है ये एक ऐसा प्लांट होता है जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। एनसीईआरटी पूछेगा ना कि हाइड्रांजिया प्लांट कहाँ पाया जाता है, तो हिमालयन रीजन में। इसका खासियत क्या है, अब हिमालयन रीजन को ही अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कूलर क्लाइमेट्स में, ठीक है। और साथ साथ ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी मिलता है, ठीक है। खासियत ये है कि जिस तरीके का सॉइल होगा ना उसी के हिसाब से ये फ्लावर्स भी डिलीवर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसिडिक सॉइल हुआ तो ब्लू कलर्ड वो आपको फ्लावर्स देगा, और अगर बेसिक सॉइल हुआ ना, अगर बेसिक नेचर का सॉइल हुआ तो फिर वो पिंक या रेड देगा। ठीक से याद रखेंगे, हाइड्रेंजिया कहां पर, या तो हिमालय या तो नॉर्थ ईस्ट रीजन। खासियत क्या है इस प्लांट का, तो सॉइल के एसिडिटी या बेस होने के आधार पर वो फ्लावर्स के कलर को प्रोड्यूस करता है। एसिडिक अगर आपको सॉइल है तो ब्लू, एसिडिक अगर सॉइल है तो ब्लू, और अगर बेसिक है तो पिंक या रेड कलर का वो फ्लावर देगा। इसका ये मतलब हुआ कि माली लोग क्या कर सकते हैं ना, कि कोई सा भी अगर बहुत एसिडिक सॉइल है तो उसमें लाइम मिला दीजिए। लाइम मतलब हम लोगों ने देखा कि वो बेस होता है, तो बेसिक चीजें मिला दीजिए, सॉइल का जो आपको नेचर है वो चेंज हो जाएगा, और फिर वो किस कलर के आपको फ्लावर्स मिलेंगे इस चीज को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टर्मरिक भी क्या होता है, इंडिकेटर होता है, इस चीज को भी जानेंगे। अगले में आइए, ठीक है। करी स्ट्रेन जो होता है ना, व्हाइट शर्ट के ऊपर आपको विजिबल होने लगता है, और इवन अगर आपने सॉप वगैरह को अप्लाई किया तो ये चेंज कर देगा अपने कलर को, इस चीज को भी जानेंगे। अगला चीज जानेंगे कि जो टर्मरिक का पेपर होता है ना, इसके थ्रू केवल बेसिक सब्सटेंसेस को आप टेस्ट कर सकते हैं। इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को टेस्ट करने जाएंगे तो चेंज ऑफ कलर नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें से क्या एसिड है और क्या आपको न्यूट्रल है। लेकिन इसको यूज किया जा सकता है टर्मरिक को बेस सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब संकेत तक, वो संकेत देगा कि क्या एसिड है क्या बेसिक है। तो एसिडिक और न्यूट्रल चीजों को तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन टर्मरिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऐसे ही कुछ जनरल सा चीज दिया हुआ है कि टर्मरिक को क्या कहा जाता है, गोल्डन कलर का होता है तो गोल्डन स्पाइस कहा जाता है, ठीक है। किस फैमिली का होता है, तो जिंजर फैमिली का होता है, इस चीज को देखेंगे। और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। चोट वगैरह लगा हुआ है ना, तो दादी अम्मा घर में क्या बोलती हैं कि हल्दी वाला दूध पिला दो, बच्चा सही हो जाएगा। इवन इसको, इसके जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं
उनको पेटेंट करवाने वाला था अमेरिका, या नीम को पेटेंट करवाने वाला था, लेकिन इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में ये चीजें नहीं होने दी। बहुत स्ट्रांगली इंडिया ने ये बोला कि भैया जिसको तुम अपना खोज बता रहे हो ना, वो पिछले हजारों लाखों सालों से हमारे यहाँ गांव घर में और दादी अम्मा को पता है। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। अगला देखिए क्या लिख रखा है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं ना जो ऑर्डर चेंज कर देते हैं अगर उनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में इंसर्ट किया जाए, उनको इंटरेक्ट करवाया जाए। ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑर्डर चेंज करते हैं उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एग्जाम में पूछेगा। ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड या बेस के साथ इंटरेक्ट करने के बाद अपने ऑर्डर, अपने गंध को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसका अगर आपको परफेक्ट एग्जांपल देखना है तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है फिर अनियन। ठीक है, अनियन इसका परफेक्ट एग्जांपल है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर आपको सर्टेन चीजें दे रखा है। इन साइंटिस्ट के बारे में कुछ चीजें जान रहे होंगे। ठीक है, ये साइंटिस्ट कौन से व्यक्ति हैं? तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे हैं या राय हैं। ठीक है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय किस लिए इनको जाना जाता है? तो ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। इंडियन केमिस्ट्री के जो फादर हैं ये कहे जाते हैं कौन से व्यक्ति? तो यही, ये भी याद रखेंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये सारे जो वर्ड है ना, अणु परमाणु, ये कनाद के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन वो बहुत प्राचीन ऋषि हैं। तो मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, इसको जानेंगे। केमिस्ट्री के फील्ड में इन्होंने डॉक्टरेट वगैरह को अचीव किया। इंडिया की पहली जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसको इन्होंने स्टैब्लिश किया है 1901 में। और इस कंपनी का क्या नाम था? इस कंपनी का नाम था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया 1901 में। हिस्ट्री में जाकर के आप लोग पढ़ते हैं कि 1905 में कोई स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया अगेंस्ट द पटिशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट मतलब क्या? कि विदेशियों के प्रोडक्ट को हम बाइकआउट करेंगे। तो भैया विदेशियों के प्रोडक्ट को आप तभी बाइकआउट कर सकते हैं ना, एप्पल के फोन को आप तभी बाइकआउट करेंगे जब उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके पास इंडियन अल्टरनेटिव भी हो। तो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी को 1901 में स्टैब्लिश किया गया है। और इस कंपनी ने इंडियंस को बहुत, उनके जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्यूरिंग द आपको स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इसके अतिरिक्त इंडियन केमिकल सोसाइटी भी आपसे एग्जाम में पूछे तो यही व्यक्ति हैं, इनको जानेंगे। और सोशल रिफॉर्मर भी थे जो इस चीज की एडवोकेसी करते थे कि मदर टंग को यूज करना चाहिए एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, अगला चीजें देखेंगे। अगला चीजें देखिए क्या लिख रखा है कि लेमन जूस क्या होता है। अभी हम लोगों ने बात किया कि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड मतलब वो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। लाइम वाटर क्या होता है? वो बेसिक होता है, दैट मीन्स कि वो उसमें कलर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला लिख रहा है दैट व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन सफिशिएंट क्वांटिटी। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को अगर आप मिलाएंगे ना तो आप देखेंगे कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ना तो वो एसिडिक रह गया ना बेसिक रह गया, उसका पीएच हो जाएगा 7। और हम लोगों ने अभी क्या जाना कि 7 से कम वाली चीजों को हम एसिड बोलते हैं और 7 से लेकर के 14 तक की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर देंगे। अब नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, जो परमानेंट सॉल्यूशन होगा ना एसिड रह गया ना बेस रह गया। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, अगर आप एसिड और बेस को आपस में मिक्स करेंगे ना तो उसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहला चीज जानेंगे। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है? प्रोड्यूस होती हैं दो चीजें, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म, और साथ साथ ट्रोमेंडस अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व करता है। ठीक है, एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और हीट बनेगा। और इसीलिए 4-5 पन्ने पहले जो एक्सपेरिमेंट में बताया गया था ना कि लिटमस पेपर से जब टेस्ट किया गया ना तो कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन आए जिन्होंने कलर चेंज ही नहीं किया, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन या न्यूट्रलाइज सब्सटेंसेस।
अगला देखिए कितनी अच्छी चीज लिख रखा है, रेड एंट बाइट। इसमें कौन सा एसिड होता है? अभी हम लोगों ने देखा हुआ था कि इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो जैसे ही चींटी ने आपको काटा वहां पर फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो गया। अब इस चीज को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है, आपको जलन हो रहा है, तो आप वहां पर किस चीज को रब कर दीजिए? मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब कर दीजिए। इसके कारण क्या होगा कि भैया वो सॉल्यूशन जो भी वहां पर होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपकी जलन कम हो जाएगी, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि जो एंटबाइट होता है उसमें जो एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, बीपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे ना, तो सॉइल का जो नेचर होगा वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप हिमालयी रीजन में चले जाएंगे ना, तो वहां पर टेम्परेचर ही ज्यादा नहीं होता है। टेम्परेचर ज्यादा नहीं होने के कारण जो भी आपको फॉसिल्स होते हैं वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, और वहां पर एक एसिड बनता है जो ह्यूमस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वैसे भी अगर आप बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स को यूज करेंगे तो आपका जो सॉइल होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक सॉइल में जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तब आपको किसी बेस वगैरह के साथ ट्रीट करना होगा, ठीक है। आइडियल जो पीएच वैल्यू है वो 6 से लेकर के 7.5 तक माना जाता है। इसको नोट डाउन करेंगे कि इसी सॉइल के पीएच रेंज में प्लांट्स बेटर ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अगर आप फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो जमीन आपकी कैसी होगी? एसिडिक होगी। फिर आपको लाइम वगैरह आपको मिलाना होगा, बेसिस वगैरह को वहां पर मिक्स करना होगा, ठीक है। वहीं अगर सॉइल बेसिक नेचर का है तो आप ऑर्गेनिक मैटर वहां पर इंसर्ट कर दीजिए, जैसे मैन्यूर हो गया, या आपको कंपोज लीव्स वगैरह हो गया, सड़ी गली पत्तियां यूज कर दीजिए, या खाद इस्तेमाल में लाइए। मैन्यूर मतलब तो खाद होता है, इनको इस्तेमाल में लाइए। ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं? वो एसिड रिलीज करना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे जो बेसिक नेचर होगा वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं ना, उसमें भी बहुत ज्यादा जो सब्सटेंसेस बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जब भी वहां से जो भी वेस्ट वाटर निकल रहा है, लेक्स वगैरह में जाकर के वो क्या करे कि एक्वेटिक लाइफ को न मारे, इसके लिए उसको एक बार न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, उसमें बेसिक सब्सटेंसेस वगैरह इंसर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अगर ऐसा कोई शब्द सफेद कागज के ऊपर अगर कोई एक पर्टिकुलर स्प्रे स्प्रिंकल कर देने से अगर लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके पीछे का एक सिंपल सा साइंस बता रहा है कि भैया जो सॉल्यूशन यूज किया गया वो हल्दी वाला सॉल्यूशन था, टर्मेरिक सॉल्यूशन था, और जो लिक्विड यूज किया गया वो बेसिक सॉल्यूशन था, सोप का सॉल्यूशन था, ठीक है। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो टर्मरिक होता है ना, वो एसिड्स के साथ कलर चेंज नहीं करता है, न्यूट्रलाइज सब्सटेंसेस के साथ नहीं करता है, लेकिन बेसिस के साथ कर देता है, ठीक है। तो इसके पीछे का साइंस यही था, ठीक है। ब्रीफली यहाँ पर चीजों को रिवाइज किया गया है, उसको एक बार देख लेंगे। या तो चीजें एसिड, या तो बेस, या तो न्यूट्रल। लाइकेन हो गया, रेड रोज हो गया, ठीक है, अड़हुल का फूल हो गया, इसके अतिरिक्त बंदा गोभी हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं? वो डिफरेंट कलर शो करते हैं व्हेन दे आर ब्रिंग टू द कांटेक्ट ऑफ एसिड्स और बेसिस, ठीक है। एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही बेसिस, बी से बेसिस, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, बी से बेस, बी से ब्लू, ठीक है। रेड रोज के साथ क्या होगा? अगर आप इंडिकेटर बनाएंगे तो रेड कलर वो देगा एसिड्स में, और ग्रीन कलर वो दे रहा होगा बेसिस में, ठीक है। येलो कलर ऑफ टर्मरिक, हल्दी का जो येलो कलर है वो टर्न कर जाता है रेड में बेसिक सॉल्यूशन में, लेकिन रिमेन्ड अनचेंज इन द एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर फॉर्मिंग सॉल्ट्स एंड वाटर। एसिड और बेस को एक साथ मिक्स करेंगे तो वो चीजें न्यूट्रलाइज होंगी, साथ साथ सॉल्ट बनेगा, वाटर प्रोडक्ट होगा, उस केमिकल रिएक्शन से वाटर और सॉल्ट निकलेंगे, और साथ ही इवॉल्व होगा ट्रोमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो इतनी ही चीजें इस चैप्टर में थी। आई एम क्वाइट होपफुल कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे भी मोरल मोटिवेशन के लिए, ठीक है, मोटिवेशन केवल आप ही को नहीं चाहिए होता है, हम लोगों को भी चाहिए होता है, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, और बीपीएससी के लिए आपके अन्य कोई मित्र जो हैं अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी पीपल आर डूइंग दिस इन इंग्लिश मीडियम, बट जो भी कोई सा भी बहुत वैसा वर्ड है तो उसको आपने देखा कि हम लोगों ने हिंदी में बात किया,
अगर आपको चाहिए कि हिंदी में भी होना चाहिए तो 15-20 मैसेजेस मेरा जो नंबर है उसके ऊपर एक बार आप भेजिए, हम फिर देखेंगे कि उनको हिंदी माध्यम में कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।